अब ये जानवर देखिएगा डॉक्टर साहब 1270, ये भी हल्की सी जो है इसकी कमर ऊंची है। तो ये जो है फीचर, या इस तरह ये गाय सामने खड़ी है 1079, इसकी भी हल्की सी कमर ऊंची है। तो ये फीचर जो है हॉल्स्टीन फ्रीजियन में हमारे लिए वो इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। ऐसे जानवर जो ऐसे हों, ये देखें ऐसे हो रहा है, ये चेक कर लें, इसके जो गोडे हैं ये वाले, ये थोड़े से आपस में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हॉक एंड। और ऊपर देख लें हिवाने को स्पेस थोड़ी मिल रही है, ये सिर्फ मेरा हाथ मिल रहा है। वहां पे देख लें चौड़ाई हिवाने को बहुत ज्यादा मिल रही है। इतनी स्पेस मिलेगी तो यहाँ पे दूध कैरी करने की कैपेसिटी भी जानवर की अच्छी होगी। अब नहीं है। अब ये जानवर जो है लाइव मेरे सामने मौजूद है। इस किस्म के जानवर जिसमें फ्रीजियन के करैक्टर हों और नीचे गोडे थोड़े से आपको ब्लैक शेड में आ जाए, क्रॉस में आ जाए, तो ये जानवर जो है मेरे तजर्बे के मुताबिक ज्यादा लैक्टेशन, ज्यादा सूए देने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जानवर ऊपर से देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, दरअसल बिल्कुल स्ट्रेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ भाइयों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर ज़रूर शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम बार बार सेशन के अंदर आप लोगों को जानवरों की सिलेक्शन के टिप्स आपको देते रहते हैं। आज फिर मेरे पास कुछ जानवर यहाँ मौजूद हैं। मैं इन जानवरों के आपको सिलेक्शन बताने की कोशिश करूँगा, जानवरों की क्वालिटी बताने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा। उससे पहले कि मैं अपनी बात को स्टार्ट करूँ, एक चीज़ को देखें, ये जगह चेक करें, दिखाइएगा ज़रा। ये जो पेन है, ये जो जगह बनी हुई है, ये डेयरी फार्म का वो हिस्सा है जहाँ पे जानवर बच्चा देने के नज़दीक जब आते हैं तो उनको इस हिस्से में ले आते हैं। दरअसल जरा सामने दिखाइएगा। अगर आप इस तरफ नज़र दौड़ाएं तो आप ये देख रहे हैं कि सामने पंखे लगे हुए हैं और सामने बंकर लगे हुए हैं, ऊपर छत दिखाइएगा। ये शेड आम रूटीन में जो हमारे फार्मर भाई शेड बनाते हैं, तो उस शेड के अंदर आप ये जो बंकर वाला एरिया है इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं और अपने वो जानवर जो बच्चा देने के नज़दीक हैं या वो जानवर जो आपके थोड़े कमज़ोर हैं, आप उनको यहाँ पे लाकर स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब चूँकि जगह ज़्यादा है, जानवर यहाँ पे थोड़े हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जो है वो आपको गंद आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अब मैं कुछ जानवर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, मेरे साथ आ जाएं। सबसे पहले आप इन जानवरों की तरफ नज़र दौड़ाएं। ये जानवर हॉल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है जी। यहाँ पर जितने जानवर भी इस शेड में मौजूद हैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन हैं, उनके अंदर आगे अमेरिकन सीमन रखा गया। तो ये जो है ब्रीड जो है ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन मिक्स ब्रीड है। ये अगर आप जानवर देखें तो बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक है। इसके दुम के दोनों अतराफ पे देखें तो गड़े पड़ने शुरू हो गए हैं, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं पूड़े तोड़ना। तो इसने पूड़े तोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस जानवर को जरा पूरी नज़र दौड़ाएं। अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा इसकी कमर जो है ऊपर है स्लाइटली, तो ये हल्का सा डोम शेप्ड एनिमल है, लेकिन जानवर ये अच्छा है। सबसे पहले देखें कि एक बहुत को बड़े साइज का जानवर नहीं है, मीडियम स्टेचर का जानवर है। डेयरी फार्म पे अगर आप चाहते हो कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन आपके फार्म पे 3 से ज्यादा सूए दे, 4, 5, 6, 7, तो भाई कुछ इस स्ट्रेचर के, कुछ इस साइज के जानवर तलाश करें। इंशाल्लाह आपके फार्म पे इस तरह के जानवर जो है ये सूए आपको ज्यादा देंगे। जितना बड़े साइज का, जितना लंबा चौड़ा आप जानवर खरीदेंगे उसमें इश्यूज आपके ज्यादा बनेंगे और फार्म पे उसकी जो लैक्टेशन नंबर है आपके हमेशा कम रहेंगे। जरा मेरे साथ साथ डॉक्टर साहब आ जाइएगा। अब इस जानवर को देखें, ये स्लाइड सा बैंड है इसकी कमर में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इसकी बुनियाद पे हम जानवर को छोड़ दें। ये इस जानवर को देखें आप, इसकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आइडियली हम ऐसा जानवर रिकमेंड करते हैं जिसके ऊपर कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब ये जानवर देखिएगा डॉक्टर साहब 1270, ये भी हल्की सी जो है इसकी कमर ऊंची है। तो ये जो है फीचर, या इस तरह ये गाय सामने खड़ी है 1079, इसकी भी हल्की सी कमर ऊंची है। तो ये फीचर जो है हॉल्स्टीन फ्रीजियन में हमारे लिए वो इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। ऐसे जानवर जो
ऐसे हों, ये देखें ऐसे, यहाँ से ऊंचे हैं, जैसे ये ऊंची है, यहाँ से कोब है, इसका भी हल्का सा कोब है, इसका बहुत थोड़ा है लेकिन हल्का है। तो ये जानवर जो हैं हम कोशिश करते हैं इनको अवॉइड किया जाए, वो जानवर फार्म पे रखें जिन जो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट हों। अब यहाँ पे भी कैटेगरी है, इस कोब की भी कैटेगरी है। जैसे ये जानवर है, इसमें जितना स्लाइड सा हल्का दिखाइएगा डॉक्टर साहब, इस जानवर में हल्का सा कोब है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब ये इस पे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, जानवर लिया जा सकता है। कुछ जानवरों में कोब होता है बहुत ज्यादा, जब वो जानवर चलते हैं तो बाकायदा पता लगता है कि जानवर की जो कमर है वो ऊपर को उठी हुई है। ऐसे जानवर को हम बिल्कुल भी परचेज नहीं करते, चाहे वो सोने का भी हो। अब दूसरे नंबर पे आ जाए जनाब इसकी टांगे, इधर से डॉक्टर साहब आए, गौर से देखें, इसकी टांगे बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट है, बिल्कुल जरा पीछे से आए डॉक्टर साहब, इसकी टांगों पे गौर करें, इसकी टांगे बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे ये देखें, ये खड़ी होगी, ये खड़ी होगी, बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट टांगे हैं। अब इसके बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ, पहले ये टांगे आप जरा गौर से देख लें। अच्छा, ये जो गोडे हैं ना, ये गोडे, ये जो गोडे हैं ये वाले, इनको जरा गौर से देख लें। इस जानवर में ये गोडे हैं ऐसे, ये देखें ऐसे स्ट्रेट। कुछ जानवरों में आप देखेंगे ये गोडे ऐसे मुड़े होंगे, ठीक है जी। कई जानवरों में तो टच भी कर जाते हैं, कई जानवरों में नज़दीक नज़दीक होते हैं, टच नहीं करते, कुछ में टच करते हैं। ये आपस में टच नहीं करने चाहिए, ये अंदर को नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये जानवर जिसमें ऐसे गोटे होंगे, स्ट्रेट होंगे, ये जानवर जल्दी लेमनेस में नहीं आएगा। इस जानवर के हैवाने को स्पेस ज़्यादा मिलेगी, ये ज़्यादा दूध करने वाला जानवर होगा इंशाल्लाह। सोने का पॉइंट दे दिया। आगे आ जाएं, किधर गया जानवर ना, हमारे से वो दूर भागती चली जा रही है। हम पहले इसको चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर देखें इसके गोडे चेक करें, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर ये आपस में इकट्ठे होते तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हॉक इन, हॉक इन। अगली पॉइंट देखें कि इसकी पिछली टांगों का फासला देखें, कम से कम 1 फुट से ज्यादा है। तो जानवर परचेज करते हुए कोशिश करें ऐसा जानवर लें जिसके पिछली टांगों का फासला कम से कम 1 फुट हो, अगर वो 1 से ज्यादा सुबह दे चुकी है। अगर वो हीफर है तो कम से कम 9 इंच होना चाहिए। अब जैसे ये जानवर देखें आप, इसकी पिछली टांगों का फासला कम है, इसका फासला भी कम है, ठीक है। उस गाय के मुकाबले में बात कर रहा हूँ, इस गाय का मुवाजना कर लें इस गाय के साथ तो आपको फर्क नजर आएगा कि इस गाय का पिछली टांगों का फासला और उसका फासला फर्क है। ये देखिए, ये हॉक इन हो रहा है, ये चेक कर लें, इसके जो गोडे हैं ये वाले, ये थोड़े से आपस में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हॉक इन। और ऊपर देख लें, हैवाने को स्पेस थोड़ी मिल रही है, ये सिर्फ मेरा हाथ मिल रहा है, वहां पे देख लें चौड़ाई हैवाने को बहुत ज्यादा मिल रही है। इतनी स्पेस मिलेगी तो यहाँ पे दूध कैरी करने की कैपेसिटी भी जानवर की अच्छी होगी। अब आप देख लें, पक्के पैड़े पे जानवर चल रहे हैं तो आपको उसका हल्का सा कोब नजर आना शुरू हो गया है। कच्चे पैड़े पे ये जानवर आपको कोब बिल्कुल भी इसका नजर नहीं आ रहा था, तो जानवर की सिलेक्शन जब भी करें तो पक्के पैड़े पे चला के चेक कर लें। ये जानवर देखें ऊपर से स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, ये है आइडियल, ऐसे सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ऊपर से। ये जानवर जल्दी लेमनेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। हैवाने की हम बात कर रहे हैं, जो देखें डॉक्टर साहब सामने, इसका हैवाना, इसके थन बिल्कुल गोडे के पास है। कुछ गायें आप देखेंगे जिनके हैवाने जब बनते हैं तो वो बिल्कुल ऊपर छत से लगे होते हैं, शैलो अडर इसको बोलते हैं। उनमें ज्यादा दूध कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं होती। तो कोशिश करें ऐसा जानवर लें जिसका हैवाना डीप हो। जैसे अब ये जानवर देख लें, तो अभी चूंकि ये तैयारी के मराहल में आएगा, इसका हैवाना गोडे से नीचे निकल जाएगा, ना गोडे से नीचे हो ना गोडे के ऊपर हो। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ तक मैं इसको ओके कहता हूँ जी। ये डीप है, जानवर का हैवाना जो है गोडे तक है, इसमें मेस्टाइटिस नहीं आएगा, लेकिन जानवर जो है वो दूध की पैदावार जो है आपको अकॉर्डिंगली ठीक देगा, अच्छा देगा। फिर अगले थनों की कैपेसिटी चेक करें। अब इस जानवर को देखें डॉक्टर साहब, इधर आए जरा, इस जानवर की अगाड़ी कहते हैं, जब आगे से आए, इस जानवर के हैवान अगले थन को चेक करें, छोटे से थन अगले, ठीक है। अब डॉक्टर साहब जो सामने खड़ी है उसको दिखाएं, तो ये जो थन है कोशिश करना है। अब ये गाय देख रहे हैं, इसकी अगाड़ी अच्छी है, इसके अगले थनों में दूध अच्छा है, तो जनाब अगाड़ी और पछाड़ी जो है ये भी आपने चेक करके जो है वो जानवरों का आपने सिलेक्शन करनी है। उठो भाई, शाबाश, आप पे थोड़ी हम बात करना चाहते हैं, मेरा बच्चा, उठ बच्चे,
शहजादियों को उठने का दिल नहीं करता। उठो उठो उठो, डॉक्टर साहब बाहर आ जाए, उस पर बात करते हैं। अच्छा, ये गाय जो बैठी है ये 100% प्योर फ्रीजन में काउंट नहीं होगी। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। सींग इसके बिल्कुल फ्रीजन वाले हैं, बॉडी स्ट्रक्चर इसका फ्रीजन वाला है, लेकिन ये 100% फ्रीजन में काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये अभी आपको एक पॉइंट बताता हूँ। उठ जा यार, मर्जी है जी। ये टांग चेक करें नीचे, यहाँ से डॉक्टर साहब आगे हैं, इस टांग से लेके इस टांग तक का कलर चेक कर लें। फ्रीजियन के लिए ये वाइट होना जरूरी है। अगर आप इसको फ्रीजियन काउंट करेंगे तो इसका सफेद होना बहुत जरूरी है। अगर ये सफेद नहीं है, वाइट पूरी नहीं है, तो ये क्रॉस में शामिल हो जाएगी। वो सामने गाय खड़ी देखें, उसके पिछले गोटे पूरे सफेद हैं। ये सामने खड़ी है, इसके सफेद हैं। वो खड़ी है, उसके सफेद है। ठीक है, अब आ जाए इस जानवर पे जनाब। ये हमारे आने पे खड़ी हो गई है, इस पे बात करते हैं जी। ये जानवर देखें जी, ये बिल्कुल तैयारी के मराहल में है। इसका वाना चेक करें, डॉक्टर साहब पीछे दिखाएं आप। अब इस जानवर के भी देखें, नीचे गोटे पूरे सफेद नहीं है, नीचे ब्लैक स्पॉट है। तो ये जानवर भी जो है ये भी क्रॉस का जानवर है, ये प्योर फ्रीजियन नहीं है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इधर आए जनाब। पहला सूआ है जानवर का, अगर आप पिछले दो थनों का मुवाजना करें तो एक थन आपको बड़ा नजर आ रहा है और एक थन आपको बिल्कुल छोटा नजर आ रहा है। अब कई सारे लोग इसको देख के ही परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या मसला बन गया। भाई ये होती है भल, ठीक है जी, या इसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं अडर अडीमा। जानवर के अंदर बच्चा देने के नज़दीक हिवाने पे जो भल आती है या जो अडर अडीमा आता है, ये शिफ्ट करता रहता है बिटवीन द क्वार्टर्स। जानवर बैठेगा तो ये आगे पीछे इधर उधर जो है ये शिफ्टिंग करता रहता है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ये बच्चा देगी इंशाल्लाह ये क्वार्टर जो है अपने बराबर कर जाएगी। अगर गौर करें तो इसकी जो बाई है राइट साइड वाली, उस पूरी बाई में भल ज्यादा है, उस पूरी बाई में उसका अडीमा ज्यादा है। इस पर कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है। अब ये जानवर जो है लाइव मेरे सामने मौजूद है। इस किस्म के जानवर जिसमें फ्रीजियन के करैक्टर हों और नीचे गोडे थोड़े से आपको ब्लैकिश शेड में आ जाएं, क्रॉस में आ जाएं, तो ये जानवर जो है मेरे तजर्बे के मुताबिक ज्यादा लैक्टेशंस, ज्यादा सूए देने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जानवर ऊपर से देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, दर्शक जरा बिल्कुल स्ट्रेट है, ये आइडियल है। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डिमांड। ये फौरी तौर पे मेरी सिलेक्शन में आएगी। इसका हिवाना टकटअप है और स्ट्रॉन्ग एनिमल है। ज्यादा आप कह लें कि सूए इंशाल्लाह फार्म पे देने वाला बनेगा। अब पहले सूए के अंदर इस जानवर से 27 से 28, आगे चूंकि मौसम बेहतर हो रहा है, ये 30 लीटर तक भी जो है मार के इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर सकती है, बशर्ती के अगर आप इसको माहौल दे दें। पंखे लगे हुए हैं, शावर लगे हुए हैं, जानवर को फ्री एक्सेस है पानी पीने की, फ्री एक्सेस है खुराक खाने की। तो इस तरह करके जो है जानवर अपनी जो दूध की पैदावार है वो आपको पूरा देगा। तो आज की वीडियो में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। एक, पिछली टांगों का मैंने बताया आपको, टांगे स्ट्रेट होनी चाहिए, हॉक इन नहीं होना चाहिए, ऊपर से कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तीसरा, मैंने हिवाने के बारे में बताया कि हिवाना जो है वो शैलो ना हो, हिवाना डीप हो और उसकी जो अटैचमेंट है वो ऊपर अच्छी तगड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके जो है एक स्ट्रॉन्ग एनिमल आपको मिलेगा। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े टांगे, बहुत बड़े साइज के जानवर जो हैं वो पसंद ना किया करें। लोगों को शौक पैदा हो जाता है कि जी हमने को बहुत बड़ा जानवर लिया है। जानवर तो आप ले लेंगे, दूध भी हो सकता है इससे को 5-7 लीटर वो ज्यादा दे दे, लेकिन डेयरी फार्म पर जो उसकी लाइफ है वो कम होगी। एक अच्छा जानवर, एक फ्रीजियन अच्छा जानवर, उसको हम कब कहते हैं कि उसने फार्म पे अपना टारगेट पूरा कर दिया। टारगेट्स होते हैं ना, अगर ये जानवर मुझे अपनी लाइफ में 35,000 लीटर दूध और 2 अदर बच्चियां दे देता है तो इस जानवर ने अपना हक अदा कर दिया। फिर सुन लें, इस जानवर ने 35,000 लीटर दूध अपनी लाइफ में, ठीक है जी। अमूमी तौर पे एक अच्छे जानवर को तकरीबन 3.5 सूओं के अंदर, 3.5 से 4 सूए के अंदर 35,000 लीटर दूध जानवर दे सकता है, ठीक है। और साथ में 2 अदर बच्चियां। पहली बच्ची तो इंशाल्लाह ये सेक्स सीमेंट पे दे देगी, बाकी जो अगले के 2-3 लैक्टेशंस हैं उसमें हमें एक और बच्ची इससे चाहिए
तो फिर समझे कि जानवर ने अपना जो हक है वो अदा कर दिया, फार्म पे उसने अपने पैसे उतार दिए। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है जानवर गब्बर नहीं हो रहे होते। जब वो गब्बर नहीं हो रहे होते, सूआ लंबा हो जाता है। मेरे पास एक फार्म है जी, वहाँ पे एक गाय है, बड़ी प्यारी है। उसको बच्चा दिए को तकरीबन 18 महीने हो गए, आज भी वो 16 लीटर दूध दे रही है। उसका 18 महीने का जब दूध, 18 या शायद 20 महीने हुए, उसका जो टोटल दूध उसने हमारे फार्म पे दिया, उसको जमा किया तो वो बन गया कोई 17 या 18,000 लीटर पहले सूबे का दूध। वो अब भी दिए जा रही है। लेकिन ये जो क्वालिटी है इसको हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूआ लंबा होता जाएगा, दूध तो वो रोजाना 16 लीटर दे रही है, लेकिन उस पर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ये जो मैंने दूध बताया 35,000 लीटर, ये 3.5 सूओं में आ जाए, 4 सूए के अंदर आ जाए, ये बेहतर है। ये जानवर भी देखें तैयारी के पास आ गया। अब इस जानवर का हैवाना अगर आप देखें, गोड्डे से थोड़ा सा नीचे चला गया, चेक करें तो इसका हैवाना थोड़ा सा नंबरों में कम हो गया। इसकी रिकमेंडेशन ये है कि ये थोड़ा सा अगर ऊपर होता, कोई 1.5 से 2 इंच, तो ये आइडियलाइज आप इसको कर सकते थे। तो याद रखिएगा कि जब भी आप जानवरों की सिलेक्शन करने जाते हैं तो किसी एक जानवर में आप सारे पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर सकते, या फिर आपने सारे पॉइंट इकट्ठे करने हैं तो फिर आपको आर्डर पे गाय तैयार करवानी पड़ेगी। कुछ चंद नग ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल हर चीज़ उसमें 100% मिल जाती है। तो हम करते क्या हैं, जब सिलेक्शन पे जाते हैं तो ये तो मैंने आपको चंद पॉइंट्स दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो सिलेक्शन जिसके ऊपर हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस चीज़ पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, किस चीज़ पे हम समझौता कर सकते हैं, और इस तरह करके हम अपनी एक सिलेक्शन मुकम्मल करते हैं, ताकि ऐसे जानवर फार्म पे आएँ जो ज़्यादा देर चलने वाले हों, ज़्यादा सूए करने वाले हों। अब ये जानवर देख लें, इसका हैवाना देखें तो ये तकरीबन तीसरे सूए के अंदर जानवर आने वाला है। तीसरे सूए में यहाँ तक इसका हैवाना जो है आप इसको ठीक कंसिडर कर सकते हैं, आइडियलाइज कर सकते हैं। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि एनिमल सिलेक्शन के हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आज आपको मिल गई होगी। और मैं फिर सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे फार्मर्स को हमने एनिमल सिलेक्शन पे लेक्चर दिए हैं, जानवरों को समझाया कि जानवर आपने परखना कैसे है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप सिलेक्शन करने जाएं, बेहतर है किसी बंदे को साथ ले जाएं ताकि गलती का अंदेशा ना हो। जैसे हम क्रॉस ब्रीड जानवरों की सिलेक्शन करते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने साथ मज़ीद 2-3 बंदे जो डॉक्टर्स की टीम है उनको लेके जाता हूँ, 4 बंदे मिलकर सिलेक्शन करते हैं। प्योर ब्रीड के अंदर हमें ऐसा ज़रूरत नहीं होती, मैं अकेला चले जाता हूँ, क्योंकि प्योर ब्रीड में डेयरी फार्म्स पे वो फ्रॉड नहीं होते जो मंडियों में होते हैं। तो मंडियों के फ्रॉड को एलिविएट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें जो है एक टीम बना के जाना पड़ता है। डेयरी फार्म्स पे चूँकि रिकॉर्ड आपको सही मिल जाता है, जेनेटिक्स का आपको पता होता है, एक उसकी आप कहने के वर्थ होती है, एक उसकी एक रिलायबिलिटी होती है, तो वहाँ पे हम अकेला भी जाके सिलेक्शन कर लेते हैं। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।